हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नर्सिफिकेशन को पढ़ा था और नर्सिफिकेशन क्यों दी गई थी। जिन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर निकालना चाहते हैं वो तो SHE से कनेक्ट करके निकालते थे, बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है सॉल्यूशन की और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो वो कंडीशन क्या हो गई, वो कंडीशन हो गई आपकी अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, then you have to need the nursification. You have to use the nursification. Nursification की क्या? Nursification की E equal E naught minus 2.303 RT upon NF log base 10Q. यहाँ E naught क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर या हम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं 298 केल्विन वो था, F फैराडे कांस्टेंट है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ नर्सिफिकेशन। अब इस जनरल फॉर्म में R की वैल्यू हम रख दें 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T आप कितना रख दें 298 केल्विन जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, F फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम, इसकी वैल्यू होती है, ये रखते हैं। अगर ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते थे तो हमारा जो निकल के आता था नर्सिफिकेशन वो हो जाता था E इक्वल E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है एट 298 केल्विन। जनरली आपके इक्वेशन जो बोर्ड्स में जेईई में पूछे जाते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम 298 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। हाँ, अगर किसी ने 298 केल्विन से अलग टेम्परेचर दे रखा है तो उसके लिए जो भी टेम्परेचर दिया होगा वो रख देंगे, फिर आपकी ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्म को यूज करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन वो E नॉट तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ये वैल्यू भी फिक्स होगी, डिपेंड करेगा Q पर, और Q किस पे डिपेंड करता है, आयनिक कंसंट्रेशन पर। इट मींस अगर आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होगी तो Q की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां एक बात नोट में लिख लें, E इज अफेक्टेड बाय E किसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है, Q के द्वारा, नॉट बाय E नॉट। और Q किस पे डिपेंड करता है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो E है वो इफेक्ट किसके द्वारा हो रहा है, कंसंट्रेशन, इफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये बात आपकी नर्सिफिकेशन था। नर्सिफिकेशन के बारे में आपका थोड़ा और क्लियर कर दिया कि नर्सिफिकेशन जो है वो ये यूज करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम इसका सेल पोटेंशियल पे भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिडक्शन इक्वेशन हमने ले ली M प्लस Ni प्लस N इलेक्ट्रॉन इक्वल Ms, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। इसके लिए हमें मान लीजिए नर्सिफिकेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके लिए Q देखें क्या होगा, Q इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट साइड पे जो भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन। सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन यूनिटी मानी जाती है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन M प्लस Ni। ये आपका आ गया Q। तो जब Q की वैल्यू आपने निकाल ली तो इसमें आप वैल्यू रख दें, तो नर्सिफिकेशन इसके लिए क्या हो जाएगी, नर्सिफिकेशन हो जाएगी
E इक्वल E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन m प्लस एन आइन कंसंट्रेशन। ये किसी भी जनरल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, जिसमें E आपका उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। n कितने इलेक्ट्रॉन उस सेल रिएक्शन में या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहलाती है n, और ये है आयनिक कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, हाफ रिएक्शन के लिए या सेल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालने के लिए, और फिर देखेंगे हम सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं एक हाफ सेल का, और उसका गिवन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, नर्स्ट इक्वेशन उसके लिए लिखनी होगी। तो आगे हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट Ag ion ऑब्लिक Ag हाफ सेल। करना क्या है, इस हाफ सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन? पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, क्या इसकी रिडक्शन इक्वेशन है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी Ag आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल Ag। आप जानते हैं रिडक्शन क्या है, किसी प्रोसेस में अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन है, लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ये रिडक्शन इक्वेशन हो गई। इसके लिए Q क्या होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Ag अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन। ये Ag आपका क्या है? सॉलिड फॉर्म है, और ये कैसी है? ये आपकी एक्वस फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन यूनिटी मानी जाती है, तो ये 1 अपॉन Ag आयन कंसंट्रेशन हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये वैल्यू आप किस में रखते हैं? जो ऊपर आपने जनरल फॉर्म्स लगाई थी नर्स्ट इक्वेशन की, उसमें। तो इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा E इक्वल E नॉट Ag आयन स्लैश Ag माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, n इक्वल 1 है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 log 1 अपॉन Ag आयन कंसंट्रेशन। ये आपकी Q की वैल्यू यहाँ रख दी। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी हाफ सेल रिएक्शन के लिए या किसी भी हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। और Ag आयन कंसंट्रेशन अगर दी है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, और उस Ag आयन कंसंट्रेशन से हमारी क्या निकल आएगी? उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा उस कंसंट्रेशन पर जो आपको गिवन है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका हाफ सेल है Cu आयन ऑब्लिक Cu। इस हाफ सेल के लिए आपको क्या लिखना है? इस हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो पहले रिडक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिडक्शन इक्वेशन हो जाएगी Cu प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल Cu। रिएक्शन कोएफिशिएंट इसके लिए क्या हो जाएगा? Q इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन Cu आयन
CuS सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है तो 1 हो जाएगा Cu+2 आयन कंसंट्रेशन। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2। ये दोनों वैल्यू आप जनरल नर्स इक्वेशन में पुट करते हैं तो E ऑफ Cu आयन ऑब्लिक Cu इक्वल हो जाएगा E0 ऑफ Cu आयन ऑब्लिक Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2 log base 10 1 अपॉन Cu+2 आयन कंसंट्रेशन। ये आपकी इस रिडक्शन सेल के लिए नर्स इक्वेशन आ गई। ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख के लिख सकते हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन में हमेशा दी जाती है। ये कंसंट्रेशन गिवन होगी, आप उस गिवन कंसंट्रेशन पे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किन्हीं भी हाफ सेल्स के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं नर्स इक्वेशन का यूज करते हुए, तो हम इस तरह से उनके निकाल सकते हैं। इनकी केवल वैल्यूज पुट करने को रह गया है। इसी तरह से एक हम आपको दे रहे हैं, आपको तीसरी इसके लिए निकालनी है फॉर Zn+2 ऑब्लिक Zn हाफ सेल। इसके लिए भी आप इस तरह से नर्स इक्वेशन लिख के देख लीजिए। ये आपके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख लिया, अब हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस है E कैथोड माइनस E एनोड। तो अब हम नर्स इक्वेशन किसके लिए लिखना चाह रहे हैं? अब हम नर्स इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं किसी सेल के EMF के लिए। तो नर्स इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल। किसी सेल का EMF कैसे निकालेंगे? किसी सेल का EMF निकालने के लिए हमें पहले दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना ज्ञात होना चाहिए, E कैथोड E एनोड, और फिर क्या करेंगे, E कैथोड माइनस E एनोड कर देंगे तो हमें निकल आएगा उस सेल का सेल पोटेंशियल। ये है कंप्लीट सेल रिएक्शन दी है, फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन कंसीडर ए सेल Zn+2 आयन Cu+2 आयन Cu। ये क्या है? ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। तो इसके लिए हम सेल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? इसकी सेल रिएक्शन हो जाएगी, जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहे हैं, तो जिंक की कॉपर से रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेंगे जिंक आयन और कॉपर आयन। पहले ये रिएक्टेंट्स होते हैं दोनों तरफ और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? Zn प्लस Cu+2 आयन इक्वल Zn+2 आयन प्लस Cu। अब इसमें आप देखिए Zn से Zn+2 आयन कब बनेगा? जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। कॉपर आयन से कॉपर कैसे बनेगा? जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? Zn से Zn+2 आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और Cu आयन Cu में बदल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके। इसका मतलब इसमें N की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, Cu+2/Cu। तो इसके लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, E0 E of Cu+2 इक्वल हो जाएगा E0 Cu+2/Cu माइनस 0.0591/2 log 1/Cu+2 कंसंट्रेशन। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो कौन सा है, जिंक वाला, Zn+2 है। लेकिन आपको हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए भी जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसे रिडक्शन फॉर्म में ही इस इक्वेशन को भी लिखना होगा। तो इसके लिए E Zn+2ion/Zn इक्वल होगा E0 Zn+2ion/Zn माइनस 0.0591/2 log base 10 1/Zn+2ion कंसंट्रेशन। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। ये आपका किसके लिए आ गया, ये आपका क्या था, रिडक्शन हाफ सेल, और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये क्या हो गया, ई कैथोड, ये एट कैथोड होगा, एट कैथोड, ये किस पे होगा, एट एनोड। तो ये ई कैथोड मान लो, ये हो जाएगा ई एनोड। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। तो ई सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल हो जाएगा ई कैथोड इज दिस Cu+2ion/Cu माइनस ई एनोड दिस वन E Zn+2ion/Zn। ये दोनों वैल्यूज यहां से आप पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E0 Cu+2ion/Cu माइनस 0.0591/2 log 1/Cu+2ion माइनस ये आ जाएगा आपका E0 Zn+2/Zn माइनस 0.0591/2 log 1/Zn+2ion कंसंट्रेशन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा E0 Cu+2/Cu माइनस E0 Zn+2/Zn, ये माइनस ये। अब ये जब साइन हटाएंगे, ये हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस ये आ गया। अब ये माइनस 0.0591/2 ये हमने अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा log 1/Cu+2ion कंसंट्रेशन माइनस log
1/Zn+2 आयन कंसंट्रेशन। आप देखिए आगे ये log A माइनस log B इक्वल होता है log A/B। तो ये अपॉन ये रखेंगे तो Zn आयन कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल हो जाएगा आपका ये E कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट सेल बोला जाएगा। इसको लिख सकते हैं E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये कंसंट्रेशन ऊपर पहुंच जाएगी Zn+2 आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 आयन कंसंट्रेशन। तो ये इस डैनियल सेल के लिए जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैथोड और एनोड के लिए नर्स इक्वेशन लिख ली, दोनों में को E कैथोड माइनस E एनोड करके उसका सेल पोटेंशियल निकाल लिया। एक तो डेरिवेशन अगर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली अगर इस इक्वेशन पे जाना चाहें तो जो जनरल फॉर्म थी उससे निकाल सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली फॉर सेल रिएक्शन क्या थी, Zn प्लस Cu+2 आयन इक्वल Zn+2 आयन प्लस Cu। इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इक्वल क्या आ जाएगा, Q इक्वल आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ये आपका सॉलिड में यूनिटी मान लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा Zn+2 आयन अपॉन Cu+2 आयन। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट आ गया। इस रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, जो जनरल इक्वेशन थी उसकी नर्स इक्वेशन की, तो वो आ जाएगी देयरफॉर E सेल इक्वल आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू यहाँ कितनी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल रिएक्शन में N इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो N की वैल्यू 2 आ गई। और रिएक्शन कोएफिशिएंट ये है तो ये आ गया log Zn+2 आयन अपॉन Cu+2 आयन। तो आप देखिए हम डायरेक्टली इस तरह से भी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो भी हमारा आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसी भी सेल के लिए सेट पोटेंशियल की नर्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्स में क्या आता है, एग्जाम्स में आपका कोई भी सेल रिएक्शन दी है या कोई भी सेल रिप्रेजेंट किया गया है, उसके सेल रिएक्शन लिखिए और उस सेल रिएक्शन लिखने के बाद उस सेल का ईएमएफ गिवन कंडीशंस पर निकालिए, गिवन कंसंट्रेशन पर निकालना होता है। तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको नर्स इक्वेशन ठीक से समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम जनरल फॉर्म, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम एक इसकी जनरल फॉर्म और बता देते हैं, कैसे हम जनरल फॉर्म इसकी लिखेंगे वो और समझ लीजिए। उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आपका गैल्वेनिक सेल दिया है, उस सेल की सेल रिएक्शन में सेम इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सेम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए जनरल इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं। इन जनरल
if electrode reaction involves same electrons या ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन इक्वेशन में सेम इलेक्ट्रॉन है और उनका वैल्यू कितना है, n है, तो ई सेल इक्वल क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल लिख सकते हैं ई नॉट सेल। ये हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं किसकी, नर्स्ट इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं वो देख लीजिए, 2.303 RT/NF log base 10। यहां कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे, एनोडिक आयन, मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पे जो आयन है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन। और सिंपल हो गया, एनोड किसको कहेंगे, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड किसको कहेंगे, जिस पर रिडक्शन हो रहा होगा। या फिर ये तो आपकी जनरल फॉर्म हो गई। अगर हम आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू रखते हैं तो आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी -0.0591 अपॉन n log base 10 एनोडिक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों आपकी मोस्ट जनरल फॉर्म है किसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो इस तरह से किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का सेल पोटेंशियल निकाला जा सकता है नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। तो यही इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए होंगे, उनके हाफ सेल रिएक्शन दे रखी होंगी या आपका सेल रिएक्शन दे रखी होगी या सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होंगी, कंसंट्रेशन दे रखी होगी। आपको केवल ईएमएफ निकालना होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन ठीक से समझ में आ गया होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इससे पहला लेक्चर और ये दोनों लेक्चर कंबाइंडली आप मिला के देखिए और इसके बाद न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है 3 और 5 मार्क्स का। तो आप इस नर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंड करने वाला इक्वेशन जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो पहले आप इनको ठीक से देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे या पहले हम इसी नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू।